उन्हें एक किसानों की भावना है, चौधरी चरण सिंह के टाइम से दो बैलों की जोड़ी का निशान किसान की भावना है अपने समाज की विशेष तौर पे, वो तो दे दिया इनको। बाकी आप देखोगे निशान में वैसे खुद इनको यार की तो गजब है भाई, ऐसे ढंग से मतलब इन्होंने जो षड्यंत्र रचा नहीं। इलेक्शन में भी सच्चाई की जीत होगी, धर्म की जीत होगी। तो आपकी क्या योजना है चुनाव, अगर आप चुनाव जीतते हो तो? हम जीतते हैं तो हमने डाल रखे है पहले उस पे जो हमने कराए काम धर्मशाला के लिए। आप कुछ बताओ, आप क्या करना चाहोगे? इतना टाइम फिर बाद में बताएंगे आपको, शाम में बैठना। अभी आपको पता नहीं है, याद नहीं पता है, याद है सारे, याद नहीं आपका, नहीं, तो मेरा वोट हुए उन तो मिलने एक बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीन टीवी 24 और मैं हूं राजेंद्र चहल। आज का जो माहौल है वो बहुत ही गर्म है। आज हम खड़े हैं जीन जाट धर्मशाला के सामने और यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो गर्म है, क्योंकि आज जींद मैनेजमेंट का जो चुनाव है जाट धर्मशाला का, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हम मिलते हैं लोगों से, समाज से, पूछते हैं आज का जो चुनाव है वो किस प्रकार का है, किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। जिलेदार जी, ये जो आज का चुनाव हो रहा है किस मुद्दे के ऊपर हो रहा है, क्या आज का एजेंडा क्या है चुनाव? जाट धर्मार्थ सभा का चुनाव है। 3 साल के लिए कार्यकारिणी चुनी जाती है, शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से ही रहेगा। हाँ, और ये 3 साल तक इस धर्मशाला का, इस जाटाई चौपाल का रख रखाव देखभाल की जिम्मेवारी इस कार्यकारिणी की होगी। हाँ जी। तो अभी तक तो जो चुनाव होता था, हाँ जी, ये सर्वसम्मति से होता था, लेकिन इस बार जो चुनाव है, इस इलेक्शन हो रहा है, वोट गिरेंगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे है जी, पहले सर्वसम्मति से होता था हमेशा चुनाव, और सर्वसम्मति में यहाँ 60-70 मैक्सिमम 80 आदमी इकट्ठे हो जाते थे। 3 साल की टर्म पूरी होने के बाद जिस पर रजामंदी हो जाती थी उसको सर्वसम्मति से बना देते थे। अब की बार इससे पहले श्री देवव्रत ढांडा जी प्रधान थे, तो उस समय पता नहीं क्या मनमाई, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा बहुत बढ़िया ढंग से निभाया, सही रहे वो अपने कार्यकाल में। परंतु पिछले दिनों में पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात आई, तो उनकी वजह से ही यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लगा था हैं, क्योंकि उन्होंने समय पर रिजाइन नहीं किया और फिर ईश्वर सिंह लोचब को सर्वसम्मति से प्रधान बना दिया था। तो वो कहने लगे कोरम पूरा नहीं, जबकि 240 आदमी ताउम्र के यहाँ धर्मशाला के मेंबरान थे और मौजूद आदमी 200 मौजूद आदमी थे, लगभग 450 आदमियों के आसपास यहाँ हाजिरी थी। तो बोला कोरम पूरा नहीं, ये इस तरह की बात करके फिर उन्होंने एक बात भी कही थी खुद देव ढांडा ने, अकबर मैं ईश्वर को तो बनने नहीं दूंगा, हाँ मैं इसको नहीं बनने दूंगा। तो वो फिर रूंड बूंड हो गई थी। तो फिर उसके बाद प्रशासक लग गया था। तो प्रशासक लगने से पहले पंचायत हुई थी, यहाँ सर्व जातीय सर्व खाप की पंचायत हुई थी। कम से कम 15-20 खापों के लोग आए हुए थे। एक सोनीपत का मतलब जो दैया खाप है उसका प्रधान चुन दिया था कि भाई वो जो फैसला लेगा सर्वमान्य उसी को पूरे इख्तियार थे। उसमें एक हरपाल नाम का था, ये अपना 21 गांव का, उसने हरपाल ने, वो हालांकि मेंबर भी नहीं था, जाट धर्मार्थ सभा का मेंबर भी नहीं था, वो कोई मैनिपुलेशन करके उसको प्रधान का साफा रह ही नहीं सका था। तो ये प्रक्रिया चली। उसके बाद प्रशासन यहाँ काबिज हो गया। प्रशासन के बाद फिर एडहॉक कमेटी वगैरह बनाते रहे। वो पिछली एडहॉक कमेटी जो बनी उसमें इन्होंने सारी व्यवस्था कॉलेजियम वगैरह बना के 105 कॉलेजियम बना दिए। और वो गलती उसकी ढांडे की ये भी रही है, मेंबर तो लगभग 3000 के आसपास थे, 3000 कुछ। उसने डीआर को वो 3000 वाली अप्रूव के लिए लिस्ट नहीं भेजी। अच्छा, एक बात हो रही थी इसमें कि पैनल तोड़े गए, उसका बारे में आपका क्या कहना है? पैनल तोड़ने वाली बात है, नियम के अनुसार की बातचीत थी, नियम के अनुसार चुनाव चल रहा है। पैनल अगर 21 आदमी, एक पैनल में 5 तो पदाधिकारी हैं
16 कार्यकारिणी के मेंबर हैं, 21 आदमियों का पैनल बनता है। अगर उसमें से कोई विड्रॉल कर लेता है तो पैनल टूट जाता है नियम अनुसार। तो नियम अनुसार एक कोई साथी, कोई राठी था, क्या नाम था, मैं नाम तो उसका जानता नहीं, उसने अपना विड्रा कर लिया विड्रॉल वाले दिन। तो उनका पैनल में वो 21 की बजाय 20 रह गए। 20 रहने की वजह से ये तो सिरदर्दी और भी बढ़ी है, क्योंकि जो चुनाव अधिकारी है, तो चुनाव अधिकारी ने एक तो एक सिंबल देना था, एक 20 सिंबल दिए, तो इसमें तो प्रक्रिया और भी जटिल हुई है, उनको दिक्कत भी आई है। परंतु चलो नियम के अनुसार जो नियम कहता है, अगर पैनल में से कोई विड्रॉल हो जाता है तो वो पैनल नहीं लागू होता। तो नियम के अनुसार प्रक्रिया चल रही है और शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। इस वजह से उनको पैनल टूटने की वजह से निशान सबको अलग अलग मिले हैं, और अलग अलग मिलने में ये ईश्वर सिंह उजानिया के पैनल में 21 सदस्य पूरे रह गए, इनको एक निशान मिल गया, उनको सबको अलग अलग मिले हैं। तो चुनाव चल रहा है। ये समाज को क्या संदेश जाएगा, क्योंकि जब सर्वसम्मति होती थी, अब इलेक्शन हुआ है, उससे समाज को किस तरह का संदेश? फर्क तो पड़ता है। देखो भाईचारे में इस बात का फर्क पड़ता है। वह सर्वसम्मति हो तो अच्छा है, तो ये नियम बना रखे सरकार ने। जब सर्वसम्मति नहीं हुई तो चुनाव तो करवाना ही था। प्रशासन तो जाट संस्था में, प्रशासन जाट स्कूल में, छोटू राम शिक्षा समिति में भी प्रशासन, वहाँ भी प्रशासन लगे हुआ है, यहाँ भी प्रशासन है। तो ये तो प्रशासन ने वो अधिकारियों ने सरकारी काम में देनी फुर्सत होती, ये संस्थाएं कैसे संभालेंगे? तो इससे प्रशासन से नुकसान तो होता है, और संदेश तो चलो दे रहा है, दुरुस्त है, शांतिपूर्वक चुनाव भुगत जाना चाहिए। इसमें यही हमारी अर्ज है। लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़े समझदार, हमारे समाज में बहुत ही समझ बुद्धिजीवी आदमी है, वो शांतिपूर्वक इसको, हार जीत होती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी की हार हो किसी की जीत। 2 जने अगर कुश्ती लड़ते हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा, तो इसमें तीन है प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही है, शांतिपूर्वक चुनाव होना बहुत जरूरी है। तो शांतिपूर्वक चाहिए। नमस्कार जी। नाम जी? बलजीत नरवाल। नरवाल साहब, आप चुनाव लड़ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो आपकी क्या योजना है चुनाव, अगर आप चुनाव जीतते हो तो? हम जीतते हैं तो हमने डाल रखे है पहले, उस पे जो हमने कराए काम धर्मशाला के लिए। आप कुछ बताओ, आप क्या करना चाहोगे? इतना टाइम पर बाद में बताएंगे आपको, शाम में बैठना। अभी आपको पता नहीं है, याद नहीं पता है, याद है सारा। याद नहीं आपका? नहीं, आपने तो मेरा करना क्या? क्या है? वोट आए उन तो मिलने के बाद नहीं, वोट वो मेरा- तो हाँ। दियो आप है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हो, आप चुनाव जीते? मेरा पता आपने सारी बातें का क्या करना है। ठीक है ना भाई, ठीक ये है, थे नमस्कार। नरवाल साहब। अभी इनको पता नहीं है, बाद में इनकी नोट कर रखा है, लिख रखा है कापी के ऊपर, भाई क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, पूर्व प्रधान और डांडा खाप का प्रधान डंडा घाट के प्रधान, और आपका शुभ नाम? जाट सभा का पूर्व प्रधान देवव्रत डांडा। देवव्रत डांडा जी। हाँ जी। दोस्तों, हमारे साथ हैं देवव्रत डांडा जी, पूर्व प्रधान जाट संस्था के। तो अभी बात करते हैं इनसे। तो डांडा साहब नमस्कार। नमस्कार हमारे GNTV 24 की तरफ से आपका स्वागत है। जी। चुनाव सर्वसम्मति से होता था, लेकिन इस बार चुनाव के अंदर इलेक्शन हो गया है, इसके अंदर इस पर आपका क्या कहना है? इलेक्शन में भी सच्चाई की जीत होगी, धर्म की जीत होगी, भाईचारा बरकरार रखा जाएगा, और धर्मशाला में वो कमेटी आने वाली है, वो पदाधिकारी आने वाले हैं जो पहले की तरह बढ़िया काम करते रहे। ये चुनाव के बाद भी उसी तरह से काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। इससे जो आप इलेक्शन हुआ है, इससे समाज को मतलब क्या संदेश जाएगा? इलेक्शन मजबूरी हो गया ना। इलेक्शन होता था भाईचारा, ऐसा 2012 में नियम बन लिया। ये तो हमारा जाटा का थोड़ा प्रेशर था, सरकार इसलिए साइलेंट रही थी, वरना नियम तो 2012 के बाद इलेक्शन का ही था। जब 1000 मेंबर से ऊपर हों तो वो नियम है कि कॉलेजियम बनेंगे, डेलीगेट बनेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है ना। ये तो यूँ आगे भाईचारे में बनते रहे थे, अभी तो बनता रहा 24 तक। उसके बाद ये इनानिमसली फैसला नहीं हो सका, इनानिमसली फैसला ना होने के कारण जो है ना ये हो गया। अब उन्होंने वो पहले एडमिनिस्ट्रेटर लगा, फिर एडहॉक कमेटी बना दी, अब इन्होंने इलेक्शन करवा दिया। इलेक्शन चल रहा है और इसकी डिटेल में जाएंगे तो लंबा समय लगेगा। बहुत जो धर्मशाला के अंदर है, अभी तक जो काम नहीं हुए और वो आप काम कराना चाहते हैं, उसके बारे में
आप बताइए। धर्मशाला में सारे काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। लाइब्रेरी है, सोलर है, सारा बढ़िया ग्रेनाइट लग रहा है, नई टालें लगवा दी गई थी, छोटे छोटे शीशे की जगह पर सिक्योरिटी ग्लास लगवा दिए गए, बहुत अच्छा कर रहा है। और हमारा आने वाला भगवान को साक्षी मान कर, इस जनता को साक्षी मान के करें। प्रधान और कमेटी, प्रधान फूल कुमार मौर्य और कमेटी सदस्य सभी जो है ना हमारे से ही बढ़िया काम करें, बहुत बढ़िया काम करें। ठीक है, ये आपका शुभ नाम जी। मेरा गांव बीबीपुर, ईश्वर गोयल मेरा नाम है, रिटायर्ड मास्टर हूँ मैं। और हमने जो है एक बढ़िया पैनल बना के ने और ये जितवाएंगे फूल कुमार को और उसके पैनल को, और ये अच्छे काम करेंगे। और जाट समाज की लगभग 99% जो है भावना फूल कुमार के साथ है और काफ़ी भारी बहुमत से जीतेगा, अच्छा काम करेगा, बढ़िया आदमी है और धर्मशाला का भला हो जाएगा। ये कुछ थोड़ा हंग कर रहे थे, बाकी डिटेल में हमारे भाई राजवीर कटारिया सारी बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। कटारिया साहब राम राम। राम राम भाई साहब। कटारिया साहब, पहले तो ये बताओ, ये पैनल तोड़ने वाला कौन सा केस हुआ? ऐसा है जी, मैं अगर 1 मिनट आप दो तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं इस केस के बारे में। ये जाट धर्मशाला का जो निर्माण शुरू हुआ था चौधरी बाबड़ की, उस टाइम पे 40 जो पहली पर्ची कटी थी, इसमें एक मेरी भी थी। 40 मेंबरों में, पहले 40 में मैं 5 बार कार्यकारिणी का सदस्य रहा। उसके बाद मेरी भी वोट काट दी, बहुत से ऐसे लोगों की वोट काट दी जिनकी लाखों लाखों रुपए दान भी दे रखे हैं यहाँ पे। ये इस ढंग से इन्होंने चालाकी से किया भाई, जो मेन लोग हैं समाज के एक तरफ करके कुछ अपने ढंग से इनकी वो बनाए, अपने वार्ड बंदी की। इसका समाज में जबरदस्त रोष तो ये कि 2000 वोट काट दी, किस बात के लिए काट दी, कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं। उसके बाद ये लगातार ऐसे ढंग से समाज को गुमराह करके, मतलब बेईमानी करके, ठगी मार के, इस धरोहर है समाज की, जाट दरबार सभा जाटों की धरोहर है, इसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। इस बात के लिए लोगों में एक अपने आप, हालांकि फूल कुमार मौर्य को कोई जानता, लेकिन ये देखें इनकी जो गतिविधियां थी, इनके जो फेस थे, इनके खिलाफ लोगों में ऑटोमेटिक ये आ गया, नहीं हमने समाज की धरोहर को बचाना है और अपने मान सम्मान को बचाना है। ऐसे लोगों के हाथों में ये ऐसी संस्थाएं चली गई और तो ये समझ लो समाज का ही सत्यानाश हो जाएगा। बाकी रही आपकी पैनल की, हमने भी कोऑपरेटिव के काफ़ी चुनाव लड़े हैं, ये भी कोऑपरेटिव में आता है, इंडस्ट्री रजिस्ट्रार के अंदर आता है ये। उसमें क्या है कि जो आपका वोट, ये निशान का मैटर होता है ना, पैनल एक कम हो गया कोई दिक्कत नहीं, हो जाओ 2 हो जाओ 3 हो जाओ, जितना जिसके वो अपने ग्रुप है। हमेशा ये होता है तो निशान का अलॉटमेंट होता है, वो सभी कैंडिडेट के सामने होता है और अल्फाबेटिकली चॉइस होती है भाई आपने कौन सा निशान देना है। अब इन्होंने सभी निशान बगैर किसी कैंडिडेट की चॉइस के घर बैठकर या लिस्ट लगा दी और आपने देखा पूरी जीवन में हैरान रह गए उस निशान देखे। सांप का कदे निशान देखे आपने किसी कैंडिडेट का? कभी नहीं। ट्रैक्टर हो जाए, गरेड़ा हो जाए, पंखा हो जाए और कमीटर, शेर, हाथी वगैरह के में भी हो जाए, ऐसे निशान जितने भी गिरावट के काम ये कर सकते थे, जितनी दूरता के काम कर रहे सारे इन्होंने किए। लेकिन हमारा ये मानना है कि जाट समाज बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं हमारे जो दिखाई दे रहे, वो इस बात को निरस्त कर देंगे। इनकी जो चाल है बिल्कुल इनको सबक सिखा देंगे। आज हमारा ये कहना है। क्या किसी नेता के दबाव में आप? कोई नेता का दबाव नहीं, किसी के नेता दबाव नहीं। नेता तो सारी पार्टियों के ये चाहते हैं। बात हुई बोला भाई समाज का मैटर है, समाज के तरीके से आप इसको करो। नहीं, एक बात आई थी कि वो किसी नेता के दबाव में आके पैनल तोड़ा गया, उसके बारे में कहना है? ये तो खैर बताते धनखड़ का कोई भाजपा के कुछ लोग इसमें लगे हुए थे, लेकिन हम नहीं कह सकते कौन लग रहा था। कोई अजय का दुष्यंत का भी है। अजय का भी है। अजय ने जो है नहीं, जो हमारा साथी, हमारा जो साथी था, जो कैंडिडेट जो एक कार्यकारिणी सदस्य के लिए नॉमिनेशन भरा था, उसने अजय के दबाव में वापस ले लिया। इनकी बहाना मिल गया। अगर भाई क्या नाम है, इनके पूरा पैनल नहीं इनका एक तोड़ दो और इसको फिर बिखेर दो। उन्होंने एक किसानों की भावना है, चौधरी चरण सिंह के टाइम से 2 बैलों की जोड़ी का निशान किसान की भावना है अपने समाज की विशेष तौर पे, वो तो दे दिया इनको। बाकी आप देखोगे निशान में वैसे खुद इनको यार ये तो गजब है भाई, ऐसे ढंग से मतलब इन्होंने जो षड्यंत्र रचा नहीं। वोट काटने के लिए, मतलब इस तरह के गलत वोट पड़ जाएगा, वोट खराब हो जाएगी। हाँ यही था, मतलब अलग अलग निशान थे तो लोग बिछड़ जाएंगे, समझ नहीं पाओगे। इनका उद्देश्य तो ही था, लेकिन बहुत समझदार हैं, सबको एक एक बात को पढ़े लिखे आदमी आ रहे, सारे अच्छे से वोट डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
प्रधान का निशान एक लगा के, बाकी तो दो बैलों की जोड़ी को छोड़ के कह दिया भाई सब उसमें वोट डालो, और सारे अपने कार्यकर्ता, बैलों की जोड़ी इनका एक पैनल का है, बाकी कैंडिडेट अपने सब। ये बात है भाई साहब। अब हमारा तो सभी से निवेदन है भाई, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हो, और ये जो समाज है इसकी धरोहर है, इसके लिए अच्छे से प्रबंधक कमेटी बने। और मैं अगली जो कार्यकारिणी बनेगी उससे भी निवेदन करूंगा भाई जो वोट काटे गए हैं उनको भी सबको बहाल किया जाए, और उनको भी मतलब इस बात का हक मिले कि भाई हमारा राइट है, राइट नहीं छीना जाए। ये तो देश कुमार है, देश का जो चुनाव आयोग जिस ढंग से करे उससे भी आगे निकल गए ये। तो मेरा यही है आपके माध्यम से कि भाई एक तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ो, चुनाव संपन्न हो, कोई विवाद नहीं हो, और ऐसे जो लोग हैं जो धोखाधड़ी से मतलब लगा लो समाज को धोखा देना चाहते हैं, इस पर कब्जा करा दे, उनको धराशायी करें, उनको सबक सिखाएं ताकि इस तरह के एलिमेंट आगे ना पनपे। धन्यवाद दोस्तों, ये थे कटारिया साहब जिन्होंने इसके ऊपर प्रकाश डाला। अभी और साथियों से मिलवाते हैं आपको। हाँ जी, खट्टर साहब राम राम। राम राम भाई। हाँ, आपका क्या कहना है जी इस चुनाव के बारे में? भाई आए थे देखने चुनाव में, ये अपना शहर में ना दो ग्रुप है। अच्छा एक डंडा ग्रुप है, एक युवा साथ है। अच्छा ठीक है, वैसे तो चलो इनमें जो बना इनमें देखना पड़ा है तो दो ही कैंडिडेट है, कौन जीतता है कौन। बाकी इन दोनों ग्रुप का कुल मिलाएगा टोटल ओवरऑल धर्मशाला का ये है भाई, इन ग्रुप तो न्यारा कोई आवा नहीं। अच्छा हाँ, आगे की इनकी सोच भी खतरनाक है। अच्छा ये आगे जो ग्रामीण इलाके के वोट थे हाँ सारे वोट काट दिए। गड्ढा 21,000 का गड्ढा, अच्छा जो ग्रामीण तबका पे थे जिसने खून पसीना करके सारे पहले ईंट चंदा दिया, दान दिया, ये यहाँ के 20-30 टोल है, ये उस बात को सबके पुराने तो वोट कटवा दिए। और ये भी नाम मात्र दिखाओ खातर समाज को दिखाओ खातर इलेक्शन है ये। अच्छा मतलब ओवरऑल देख क्या अंदर का भी सेटिंग है, ये ग्रुप वही है। ये आदमी एक बार वो सिलेक्शन हो लो, अच्छा सरस्वती हो लो, और तीसरा कोई आओगा तो यहाँ पर किसी के लागने लड़ाई चौधरी की है। हाँ, चौधर की लड़ाई है और तो क्या है इसमें प्लाट तक में करते हुए ठीक ठीक और खान पीन ना दाड़े की में कैसा काम में काम चल रहा है। ठीक है भाई। हाँ भाई शोगन साहब, पैदा लेके ये कहो जी। एकता की कमी है, मूर्ख का सवाल बना ले छोटे पॉइंट पर चौधर का। अच्छा, चौधरी की लड़ाई है। हाँ। चुनाव है अपने वोट की सुरक्षा के लिए, हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए चुनाव है। और जो यहाँ पर तानाशाही दिखा रहे थे उनके खिलाफ ये इलेक्शन है, और हम ये हार्दिक स्वागत करते हैं वोटरों का कि वह फूल कुमार मौर्य को जिताकर कामयाब बनाए। धन्यवाद। राम राम करते पहले। राम राम जी सभी को। मैं कुलदीप चौकंद। आज हमारे जाट समाज के हमारे बुजुर्गों ने जिस संस्था को खड़ा किया था उसकी कार्यकारिणी का इलेक्शन है और बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। जैसा चहल साहब आप देख रहे हैं, समाज ने आज फैसला कर दिया है। जो समाज से नकारा लोग थे, जो धर्मशाला को अपने बपोती समझते थे, जिन्होंने इसमें चाहे वो भूमि घोटाला किया हो, चाहे वो 1800 वोट काटने का किया हो, तो उसका रोज स्वरूप आज हमारा समाज आप देख लो। कैमरे ने घुमा दो, मैं कैमरा मैन तक कहूँगा, सारा समाज एक तरफ एकजुट बैठा है। दूसरे लोगों के पंडाल पे ऐसा हाल है जिन्होंने समाज ने इनका हुक्का पानी बंद करके है, ठीक है नहीं। और 6 बजे आपके सामने समाज की भावनाओं की कदर करेंगे हमारे वोटर, और रिजल्ट आपके सामने होगा। भाई फूल कुमार मौर्य का पैनल, पूरे का पूरा पैनल बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगा, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, धन्यवाद जी। दोस्तों, ये थे समाज के लोगों के युग जो आपने देखे। इसी के साथ जब भी अगली वीडियो आएगी, तो जब भी इसका रिजल्ट आएगा चुनाव का, उसके बाद दूसरी वीडियो डालेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारा चैनल जीन टीवी 24 इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।